गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 6/7/2021 है और ये एट्थ में मैथ्स हम लोग कर रहे थे, जिसमें कल हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं आइए वो भी देख लेते हैं। कौन कौन जुड़ा है लेक्चर में? मलिक, समीरा, कनौजिया, नंदिनी, शीतल, मोदी, पाल, श्रुति, चौहान, खुशी, सरोज, पायल, खुशनुमा, सत्यम गुप्ता, मीरा राजपूत @H2 से, महक पिंजारी @H2, आयशा सलमानी, रानी कुमारी, यादव अनुज @H2 क्या है ना, यादव अनुज, और सानिया शकील, रानी कुमारी के बाद में कौन है? आदर्श सरोज। ठीक है। समांतर रेखा, तिर्यक रेखा। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, फिर तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, कुल 8 कोण बनते हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को प्रतिच्छेदित करें तो कुल 8 कोण बनते हैं, जिसमें से 4 जोड़ियां संगत कोण की होती हैं, 2 जोड़ियां अंतः कोण की होती हैं और 2 जोड़ियां एकांतर कोण की होती हैं। एकांतर कोण की 2 जोड़ियां होती हैं। और पिछली बार हमने देखा कि संगत कोण कैसे पहचाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 कोण मिलके F जैसा आकार बनाएं तो वो संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोण PMN और कोण RNT, ऐसे ही कोण QMN और कोण SNT, ये संगत कोण है। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, कोण RNA, कोण PMA, ऐसे ही कोण SNA और QMA, ये सब संगत कोण है क्योंकि F जैसा आकार बनते हैं। तो यहाँ तक अपना हो गया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अंतः कोण कैसे पहचाना जाए। आज हम सीखेंगे अंतः कोणों की जोड़ियां। तो देखो बेटा, अगर C जैसा आकार बने, 2 कोण मिलके C जैसा आकार बनाए, जैसे कि यहां मैंने कोण ABC बना दिया है। अब मान लो यहां पर ये कोण DCB इस तरह से है, ये कोण DCB है और दूसरा ये कोण ABC है। ये दोनों कोण देखो मिलके एक C जैसा आकार बन रहा है। तो ये कोण ABC और कोण BCD, ये दोनों अंतः कोण हो गए। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। जैसे ये मैंने PQR, ये कोण PQR है, इसी में अगर मैं एक कोण QRS मिला दूं तो ये कोण PQR ये कोण हो गया और दूसरा कोण QRS ये वाला भी कोण हो गया। ये दोनों कोण देखो मिलके एक C जैसा आकार है, तो ये भी अंतः कोण कहलाते हैं। फिर देखो ये C ऐसा भी बन सकता है, जैसे कि ये कोण LMN है, इसी में कोण ONM भी मिल जाए तो ये दोनों कोण भी C जैसा है। देखो LMN ये रहा ये कोण, दूसरा कोण ONM ये रहा, तो ये भी अंतः कोण है। तो जो भी C जैसा या U जैसा बनता है वो अंतः कोण होता है। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है। मान लो ये कोण आपका RST है और ये STU, RST एक कोण हो गया, STU दूसरा कोण हो गया, ये दोनों भी अंतः कोण ही होगा। अब मैं तिर्यक रेखा बना करके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये 2 रेखा है, ये रेखा है AB, ये रेखा है CD, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। मान लो ये तिर्यक रेखा का नाम है PQ। ये जो रेखा PQ है ये AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है उसका नाम मैं S लिख दे रहा हूं,
और रेखा पी क्यू सी डी को जहां प्रतिच्छेदित कर रही है उसका नाम मैं टी लिख दे रहा हूं। अब मुझे अंतःकोण लिखने हैं। तो देखो अंतःकोण कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो देखो यहाँ ए एस टी अगर मैं लेता हूं और दूसरा सी टी एस लेता हूं, ए एस टी और सी टी एस, ये दोनों कोण देखो अंतःकोण दिख रहे हैं, ए एस टी और सी टी एस। तो एक ए एस टी और कोण सी टी एस, ये दोनों कोण मिलके देखो सी जैसा आकार बनता है, ए एस टी सी टी एस, इसलिए ये अंतःकोण कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो बी एस टी, कोण बी एस टी और कोण डी टी एस, ये देखो ये दोनों कोण भी सी जैसा आकार है, तो ये भी अंतःकोण हो गए। तो दो जोड़ी अंतःकोण बनते हैं। कोई तिर्यक रेखा यदि दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो दो जोड़ी, एक जोड़ी या दूसरी जोड़ी, दो जोड़ी अंतःकोण बनते हैं। अच्छा, कभी कभी डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, मान लो दो रेखा इस तरह से हो, इस तरह से दो रेखा है और ये तिर्यक रेखा ये है, इसका नाम मैं देता हूं, मान लो ये P है, ये Q है, ये रेखा R है, ये रेखा S आर एस, ये रेखा T P है। मान लो प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम A और ये प्रतिच्छेदन बिंदु B है। अब मुझे यहाँ अंतःकोण लिखने हैं, तो कैसे होगा, एक तो एस ए बी हो जाएगा, दूसरा कोण एस ए बी, एक कोण हो गया, और दूसरा कोण पी बी ए, एस ए बी और कोण पी बी ए, एस ए बी और कोण पी बी ए, ये अंतःकोण है। दूसरी जोड़ी देखो नीचे की तरफ है, कोण आर ए बी, आर ए बी और दूसरा टी बी ए। बेटा आप लोग समझ पा रहे हो ना? अगर किसी को ना समझ में आए तो आप मुझे कभी भी रोक करके पूछ सकते हो। आप बिल्कुल भी संकोच मत करना, बिल्कुल भी डरना नहीं कुछ भी चीज पूछने के लिए। तो ये अंतःकोण की जोड़ियां मैंने आपको बताया सी जैसा या यू जैसा आकार बनाता है दो कोण मिलके। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने कुछ जो दो जोड़ियां लिखी, इस आकृति में मैंने दो जोड़ियां लिखी। तो ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में भी करना है। अंतःकोण की हेडिंग डालो, ये आकृति बना लो और उसके बाद इस आकृति में जो जो अंतःकोण बन रहे हैं वो लिख लेना आप लोग। हो जाएगा ये? ओके बेटा। फिर लास्ट में आता है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण दो तरह के होते हैं। ये जो एकांतर कोण है, दो तरह के एकांतर कोण होते हैं, एक अंतः एकांतर कोण और दूसरा बाह्य एकांतर कोण। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये अंदर वाले अंतः यानी अंदर के एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण पहले हम समझ लेते हैं। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं अंतः एकांतर कोण कैसे पहचाना जाए। तो एक बात याद रखना बेटा, दो कोण यदि Z जैसा आकृति बनाए, जैसे मान लो ये एक कोण है ए बी सी और दूसरा कोण मान लो ये आपका ऐसे हो जाए डी सी बी, ये कोण ए बी सी है एक कोण और दूसरा कोण है आपका डी सी बी, ये कोण। तो देखो तो एक Z जैसा आकार बन रहा है। तो यहाँ ये कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी और ये कोण बी सी डी, ये दोनों एक अंतर कोण कहलाएंगे क्योंकि Z जैसा आकार है। फिर देखो ये कोण पी क्यू और आर है, कोण पी क्यू आर है। यहीं पर ये कोण कुछ इस तरह से अगर बना दूं, कोण एस आर क्यू, तो देखो फिर से Z जैसी आकृति बन रही है। तो इसलिए यहाँ ये कोण पी क्यू आर
और दूसरा है कोण क्यू आर एस, सॉरी कोण क्यू आर एस, कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर एस बोलो या एस आर क्यू बोलो, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए बस। फिर एस और क्यू को आप कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे। ऐसे यहाँ देखो क्यू पे कोण बन रहा है ना, तो क्यू बीच में आना चाहिए। बाद में पी और जो आर है वो आप कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे। तो जेड जैसा जब भी आकार बने तो ऐसे दो कोण को एकांतर कोण कहेंगे। अच्छा, ये जेड क्या एन जैसा भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये एक कोण है, क्या नाम दूं इसको, बी सी डी। दूसरा ये कोण है सी डी एम। ये कोण का नाम क्या है, कोण बी सी डी। और इस कोण का नाम क्या है, कोण सी डी एम। तो ये देखो जेड जैसा आकार है, एन, क्या भी एन भी बोल सकते हो, एन या जेड जैसा आकार बनता हो तो एक अंतर कोण कहलाते हैं। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये इस तरह से कोण बन गया पी क्यू आर, और दूसरा ये कोण क्यू आर एस, कोण पी क्यू आर, ये कोण दूसरा कोण क्यू आर एस। वापस से जेड जैसा आकार है तो यहाँ है कोण पी क्यू आर और दूसरा कोण क्यू आर एस। तो जेड जैसा जो भी कोण बनेगा, जब दो कोण मिलकर जेड जैसा आकार बना दें तो ऐसे दो कोणों को हम लोग अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अब जरा बाह्य एकांतर आप समझ लो। बाह्य एकांतर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं बाह्य एकांतर क्या होता है। देखो ये लाइन को मैं अगर आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दूं तो देखो यहाँ पे एक कोण और बन जाता है। उसी तरह ये वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दूं। मैं इसको रेड पेन से करता हूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। हाँ, एकांतर कोण की दोनों भुजाओं को यदि हम लोग एक्सटेंड बढ़ा दें अगर, तो देखो एक नया कोण बनता है, एकांतर कोण का शीर्षाभिमुख कोण। अंतः एकांतर कोण का शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये जो है बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ देखो इधर भी देख लेते हैं। देखो ये एक कोण है, करना क्या है, ये भुजा को भी बढ़ा दिया, ये भुजा को भी बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक कोण बन गया। ऐसे नीचे वाला जो एक अंतर कोण है इसको भी बढ़ा देते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको समझा रहा हूँ बाह्य एक अंतर कोण क्या होता है। जैसे कि ये एक अंतर कोण की दोनों भुजाओं को आपको बढ़ा देना है। नीचे भी देखो, ये भुजा को भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो ये कोण बन गया। ये कोण कहाँ पे बन गया, ये वाला कोण बन रहा है, देखो जो बढ़ा हुआ कोण है ये, तो बाह्य एकांतर कोण। वैसे यहाँ देखो ये भुजा को भी बढ़ा दे रहा हूँ, ये भुजा को भी बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कोण बनता है ठीक इसके सामने वाला। ऐसे देखो ये यहाँ पे एक कोण है, इस भुजा को भी बढ़ा देते हैं, इस भुजा को, तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है ठीक सामने वाला। तो शीर्षा जो एक अंतर कोण, अंतः एक अंतर कोण होते हैं उसके ठीक शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वही बाह्य एक अंतर कोण कहलाते हैं। इसमें भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक अंतः एक अंतर कोण है, इसके दोनों भुजा को पीछे बढ़ा दो, ये भुजा भी बढ़ गई, ये भुजा भी बढ़ गई, तो यहाँ एक कोण बन जाता है इसके ठीक सामने। ऐसे ये कोण भी देखो, इस भुजा को भी बढ़ा दे रहा हूँ, इस भुजा को भी, तो ये जो हमारा एक अंतर कोण था इसके सामने एक कोण बनता है। तो ये जो दोनों कोण बना है, अंतः एक अंतर कोण के शीर्षाभिमुख कोण जो बने हैं वही अपना बाह्य एक अंतर कोण होता है। बाह्य एक अंतर कोण समझ में आया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अभी ये डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें भी हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक अंतर कोण कौन सा है, जैसे कि पी एम एन और एम एन एस, ये अंतः एक अंतर कोण है। पी एम एन और एम एन एस ये अंतः एक अंतर कोण है।
अब इसी का मैं बाह्य एक अंतर कोण यदि आपसे पूछूं तो क्या क्या बोलोगे? पीएमएन का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? पीएमएन का शीर्षाभिमुख सामने वाला, पीएमएन का देखो सामने वाला कोण क्या होगा? एएमक्यू होगा। ऐसे ही ये जो एमएनएस था, इसका सामने वाला कोण क्या होगा? आरएनटी। तो बाह्य एक अंतर कोण हो गया। बेटा कोई चीज ना समझ में आए तो तुरंत पूछना मुझसे। समझ रहे हो ना? ओके। अब दूसरा एक अंतर कोण देख लेते हैं। एक है क्यू एम एन, इसी में आप ये आर एन एम मिला दो तो जेड बन जाता है। देखो ये क्यू एम एन और एम एन आर, ये दो कोण एक अंतर कोण है। अब इसके शीर्षाभिमुख कोण अगर आप लिख दो तो बाह्य एक अंतर मिल जाएंगे। क्यू एम एन का शीर्षाभिमुख ए एम पी और ये एम एन आर का शीर्षाभिमुख एस एन टी। हाँ बेटा, एक अंतर कोण की दो जोड़ियां बनती है ना। देखो एक एक देखो एक जेड ऐसा बन रहा है, पी एम एन एम एन एस, ये जेड बन रहा है कि नहीं? तो ये पी एम एन और एम एन एस ये एक अंतर कोण की एक जोड़ी है। ऐसे ही इधर देखो क्यू एम एन और एम एन आर, ये भी जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड बन रहा है। तो ये भी ये दूसरा एक अंतर कोण है, क्यू एम एन और एम एन आर बराबर। फिर फिर इनके शीर्षाभिमुख कोण को आप लिख दोगे। शीर्षाभिमुख समझते हो ना आप लोग? हाँ, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण को लिख दोगे तो बाह्य एक अंतर कोण मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो आप सब क्या करना है घर पे? अंतःकोण की हेडिंग डालना, ये डायग्राम बनाना और अंतःकोण कौन कौन से हैं बना देना। उसके बाद में हेडिंग डालना, कौन सी हेडिंग डालोगे? ये अंतः एक अंतरकोण की हेडिंग डालना। और उसके बाद में इसी डायग्राम में अंतः एक अंतरकोण कौन से हैं वो लिख देना। फिर बाह्य एक अंतरकोण की हेडिंग डालना और इसी डायग्राम के बाह्य एक अंतरकोण के नाम लिख देना। और यहां दिया भी है, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद में 2.1 शुरू हो जाएगा अपना। 2.1 में देखो एक डायग्राम दिया है जहां पे इस कोण का नाम P है, इस कोण का नाम Q है, ये वाले कोण का नाम S है, इस कोण का नाम R है, इस कोण का नाम W, इस कोण का नाम X, इस कोण का नाम Y, इस कोण का नाम Z। अब यहां पर क्या करना है? संगत कोणों की जोड़ियां पूछी है। तो संगत कोण मतलब F जैसा आकार बनना चाहिए, याद है? F जैसा आकार। तो कोण P का संगत कोण कौन सा होगा वो हमें लिखना है। तो देखो कोण P कैसा है, ये रहा कोण P। अब मुझे F बनाने के लिए कौन सा कोण लेना पड़ेगा? कोण, ये कोण P हमें दिख रहा है, दिया हुआ है कोण P। बेटा कोण Y यहां पर है, ये कोण P ऐसा है, कोण Y ऐसा है, तो ये कभी Z बनेगा? कभी नहीं बनेगा। कोण P में कौन सा कोण मिला दूं तो F बन जाएगा? ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोण P में लगता है, हाँ बोलो। एक मिनट, सॉरी। हाँ देखो, मैं अभी आप समझाता हूँ तो और अच्छे से समझेगा आपको। रुकिए जरा।
सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर देखो ये जो कोण P है ये मैंने अलग आपको बताया, अलग ड्रॉ किया। फिर इसके साथ में कोण W अगर मिला दें तो ये F जैसा आकार बनेगा। इसलिए कोण P का संगत कोण क्या होगा? कोण W होगा। तो आंसर क्या आएगा? कोण P का P तथा, ये बॉक्स में आपको कैसे लिखना है, इस बॉक्स के अंदर कैसे लिखना है? कोण, पहले कोण का निशान बनाने का, फिर W लिखने का। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरा, दूसरा क्या पूछा है? कोण Q का संगत कोण लिखना है। कोण Q का, कोण Q तथा, कोण Q तथा, फिर क्या आएगा? वो बॉक्स दिया है यहाँ पे। तो देखो कोण Q साइड में मैं बना देता हूँ। ये कोण Q अगर मैं बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा। कोण Q देखो इस तरह से बन रहा है। तो डायग्राम में कोण Q, ये इस तरह से कोण Q बनेगा। आप मुझे बताओ इस कोण Q, यस इस कोण, यस एक्स सही बोल रहे हो। कोण Q में कोण X को मिला दूं अगर तो F जैसा आकार बन जाएगा। कोण Q में कोण X को अगर मैं मिला दूं तो F जैसा आकार बन जाएगा। इसलिए कोण Q तथा कोण X ये संगत कोण है। हाँ, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कोण R, कोण R देखो ये रहा कोण R। यस, कोण R के साथ कोण Y मिला दे तो F जैसा आकार बनेगा। इसलिए कोण R तथा कोण Y, यहां पर कोण Y आ जाएगा। कोण S किधर है? ये रहा कोण S। कोण S के साथ कोण Z को मिला दें तो F जैसा आकार बनेगा। इसलिए कोण S तथा कोण Z ये संगत कोण होंगे। अब हम समझेंगे इस आकृति में अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां। अंतः एकांतर कोण यानी Z जैसा बनना चाहिए, Z जैसा। देखो यहाँ पे कोण S दिया है, ये रहा कोण S। कोण S में कौन सा कोण मिलाएंगे तो Z बन जाएगा? कोण S में क्या मिलाएंगे तो Z बनेगा? एक एक कोण बोलिए बेटा, एक एक। अगर कोण S में मैं कोण Y मिलाऊं तो Z जैसा आकार बनेगा? ठीक है, चेक करके देखते हैं। चलो कोण S कैसा है? ये रहा कोण S। तो ये कोण S मैं बना दिया, ये कोण S बन गया। अब आप लोग बोल रहे हैं Y। अब इसमें अगर मैं Y मिलाऊं तो Y तो ऐसा है ना, तो ये क्या Z बन रहा है क्या? ये Z नहीं बन रहा है। हमको ये वाला कोण लेना पड़ेगा। ये S के बाद ये कोण लेना पड़ेगा। ये कोण कौन सा है? X है। तो ये अंतः कोण हो गया, अंतः एकांतर कोण। तो कोण S का अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएगा? कोण S का अंतः एकांतर कोण हो जाएगा कोण X। तो लिखोगे कैसे? कोण S तथा इसका अंतः एकांतर कोण कोण X, ये बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। अब दूसरा जोड़ी क्या है? कोण W, कोण W। तो ये कोण W अपना ये रहा। अब कोण W में बताओ कौन सा कोण जोड़ा जाए कि Z जैसा आकार? शाबाश। कोण नहीं, क्यों गलत हो जाएगा बेटा? देखो W कैसा है, देखो W अपना, अपना कोण W देखो ऐसा है। अपना कोण W ऐसा है जैसा मैंने बताया यहाँ डायग्राम में। अब इसमें देखो ये कोण W में ये वाला कोण भी Z जैसा बना रहा है। यस, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। ये कोण R। यस, तो कोण W का,
कोण W का अंतः एक अंतर कोण कोण R हो जाएगा। तो यहां पर कैसे लिखना है, कोण W तथा कोण R बॉक्स में था। हाँ, अब देखिए, अब अगले सवाल पर चलते हैं। संलग्न आकृति में दर्शाए गए कोण देखिए और निम्नलिखित जोड़ियां दर्शाने वाले कोण लिखिए। तो देखो, संलग्न आकृति में पहले क्या लिखना है, अंतः एक अंतर कोण पूछा है। तो अंतः एक अंतर कोण मतलब Z बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को आप ऐसा उल्टा पकड़ लो, थोड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे कर लो। अब आपको Z दिख रहा है। इसमें कौन कौन सा कोण Z बना रहा है? हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, अंतः एक अंतर कोण लिखना है। तो इस डायग्राम को देख करके हमें अंतः एक अंतर कोण लिखना है। तो देखो, एक तो ये कोण C और दूसरा कोण E, Z जैसा बन रहा है ना। ये रहा कोण C, दूसरा ये रहा कोण E। DE नहीं होगा बेटा, C और E होगा। यस। तो हमें यहाँ अंतः एक अंतर कोण की जोड़ी लिखनी है। तो आपने पहला कोण बोला C, तथा दूसरा कोण क्या आएगा, C के साथ में क्या आएगा, देखो ये C के साथ में कोण E आ रहा है, Z। कोण C और कोण E मिलके Z जैसा बन रहे हैं। तो कोण कोण C का और कोण C तथा कोण E ये अंतः कोण हो गया। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। जैसे C और E हो गया, वैसे ही अब C के बाजू वाला ले लो। C के बाजू में कौन सा कोण है, B है। हाँ, B का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यस। तो कोण B तथा कोण H, कोण B तथा कोण H, ये अंतः कोण की जोड़ी हो गई। अब अगली अगली कौन सी जोड़ी लिखनी है, अगली जोड़ी है संगत कोण की। तो अगली जोड़ी लिखेंगे हम लोग संगत कोण। के बच्चे एकदम अजनबी हैं। संगत कोण की जोड़ी में F जैसा आकार। तो कोई कह रहा है A और F, A और F, A और F गलत है बेटा। A और F जैसा नहीं बनेगा। C और G, हाँ यस, किसी ने C और G कहा है। देखो C कैसा है, कोण C, ये रहा कोण C, ये कोण C है। और कोण G कैसा, ये रहा कोण G। कोण C और कोण G ये F जैसा बन रहा है, देख रहे हो। तो संगत कोण की पहली जोड़ी क्या आ जाएगी, कोण C तथा कोण G। अब C और G ले लिया, तो अब इसके बाजू वाला लिख दो। एक मिल गया, दूसरा पहचानना बहुत आसान। C के बाजू में B है, G के बाजू में F है। तो B और F, तो दूसरी जोड़ी हो गई कोण B तथा कोण F। हाँ यस। अब करना क्या है, देखो अब हमको सीधा ऊपर वाला ले लेना है। जैसे C के ऊपर वाला और G के ऊपर वाला है ना। C और G अपना हो गया था ना, C और G। फिर C के बाजू वाला और G के बाजू वाला ले लिया। अब क्या करो, C के ऊपर वाला और G के ऊपर वाला ले लो। तो C के ऊपर क्या है, D है, और G के ऊपर क्या है, H। तो देखो देखो, ये H और ये D, ये H और ये D F जैसा बन रहा है। तो कोण H और कोण D, अगली जोड़ी क्या आएगी, कोण H तथा कोण D। तो कोण H और D लिख दिया। अब H और D के बाजू वाले ले लो, H और D के बाजू वाले, E और A। यस, E और A, देखो E कैसा है, ऐसा है, और A ऐसा है। तो कोण E और कोण A,
कोण ई और कोण ए मिलके एफ जैसा बन रहा है, तो संगत कोण की अगली जोड़ी हो जाएगी कोण ई तथा कोण ए। तो संगत कोण की जोड़ी अभी हमने लिख दिया। अब कौन सी जोड़ी लिखनी है? अंतःकोण, अंतर नहीं अंतःकोण। अब हम लोग लिखेंगे अंतः कोण की जोड़ियां। तो याद है अंतः कोण की जोड़ियां में सी जैसा आकार बनना चाहिए। बी और ई, शाबाश, ये कोण बी और कोण ई, कोण बी और कोण ई मिलके सी जैसा आकार बन रहा है। तो पहली जोड़ी क्या आ जाएगी? कोण बी तथा कोण ई, एक कोण बी और कोण ई। उसके बाद कोण सी और कोण एच, यस, कोण सी और कोण एच। तो अगली जोड़ी हो जाएगी आपकी कोण सी तथा कोण एच। ये अंतःकोण की जोड़ी भी हो गई यहां। तो इसी के साथ आपका यह प्रश्न संग्रह 2.1 भी समाप्त होता है। तो ये वीडियो खत्म करने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया। ये देखो, ये सारे लोग यहाँ ऐड हुए हैं, इतने सारे, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हुए हैं। आप अपने दोस्तों को बोलिए कि वो लोग भी जुड़ें।